बिहार की बात हो और बाहुबलियों का जिक्र ना हो, ये संभव नहीं है। बिहार में एक से बढ़कर एक बाहुबली हुए और उन्होंने अपने दौर में राज्य के एक बड़े इलाके पर एक छत्र राज्य किया। ऐसे ही दो बाहुबली हुए, मोहम्मद शहाबुद्दीन और सतीश पांडे। इन दोनों बाहुबलियों का सीवान और गोपालगंज समेत पूर्वांचल या भोजपुर इलाके में अपना एक खास दबदबा रहा। कुछ लोगों ने इन बाहुबलियों को सम्मान की नजर से देखा तो कुछ लोगों को इन दोनों बाहुबलियों में अपराध की छवि दिखी। एक सच ये भी है कि दोनों बाहुबलियों के बीच समय के साथ टकराव भी होता रहा। एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों बाहुबली एक साथ और एक ही जेल में बंद रहे। दरअसल साल 2015 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला था। इस चुनाव में राजद और जेडीयू का एक साथ महागठबंधन के जरिए मैदान में उतर रहे थे। इस चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही गोपालगंज जेल में बंद सतीश पांडे और सिवान जेल में बंद राजद के पूर्व सांसद व बाहुबली शहाबुद्दीन को भागलपुर जेल भेजा गया। इन बाहुबलियों के गोपालगंज व सिवान जेल में रहते स्वच्छ चुनाव नहीं होने की संभावना जताई जा रही थी। इसलिए डीएम और एसपी के प्रशासनिक आदेश के बाद कारा महानिरीक्षक के निर्देश पर इन्हें वहां से भागलपुर जेल लाया गया। सिवान जेल से लाए गए बंदियों में मोहम्मद शहाबुद्दीन के अलावा ध्रुव जायसवाल, रुस्तम खान, इलियास बारी, चंदन सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव, उपेंद्र सिंह, आफ्ताब आलम और राजेंद्र प्रजापति शामिल थे। इनमें उपेंद्र, आफ्ताब और राजेंद्र प्रजापति को शहीद जुब्बा सहनी केंद्रीय कारा में रखा गया था। गोपालगंज जेल से सतीश पांडे के अलावा मुन्ना मिश्रा, मनोज चौधरी और अनिल सहनी को भागलपुर जेल भेजा गया। ये वो वक्त था जब दोनों एक ही वक्त में भागलपुर जेल में शिफ्ट हुए थे। हालांकि शहाबुद्दीन को 10 सितंबर 2016 को भागलपुर जेल से जमानत पर रिहा किया गया था। ये रिहाई पटना हाई कोर्ट द्वारा राजीव रोशन हत्याकांड में जमानत मिलने के बाद हुई। वह लगभग 11 साल जेल में रहे थे। हालांकि उनकी जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2016 को रद्द कर दिया और उन्हें दोबारा जेल भेज दिया गया। इसके बाद शहाबुद्दीन फिर से स्थायी रूप से जेल से बाहर नहीं आए। उनकी मृत्यु 1 मई 2021 को दिल्ली के तिहाड़ जेल में कोविड-19 की वजह से हो गई। सतीश पांडे की बात करें तो पहले बिहार पुलिस में थे और सिवान के जिलाधिकारी के अंगरक्षक रहे। 1990 के दशक में अपने मित्र अभय पांडे की हत्या के बाद अपराध की दुनिया में आए। उन्होंने गोपालगंज और सिवान में अपनी आपराधिक गतिविधियां शुरू की और धीरे धीरे रेलवे रैक पर दबदबा बनाने की कोशिश की। दोनों के बीच टकराव रेलवे रैक से होने वाली भारी कमाई पर नियंत्रण को लेकर था। ये रैक रेत माफिया का बड़ा स्रोत था, जिसमें रेलवे की जमीन से रेत निकालकर बेचा जाता था। दोनों के बीच टकराव रेलवे रैक से होने वाली भारी कमाई पर नियंत्रण को लेकर था। यह रेत माफिया का बड़ा स्रोत था, जिसमें रेलवे की जमीन से रेत निकालकर बेचा जाता था। शहाबुद्दीन का इस धंधे पर एक छत्र राज था। सतीश पांडे ने इसे चुनौती दी, जिससे हिंसक संघर्ष शुरू हुआ। सतीश पांडे और शहाबुद्दीन के गुटों के बीच रेलवे रैक पर कब्जे के लिए कई बार गोलीबारी और हत्याएं हुई। इस वर्चस्व की लड़ाई में दोनों पक्षों के कई समर्थकों की जान गई। सिवान और गोपालगंज में यह हिंसा स्थानीय लोगों के लिए दहशत का कारण बनी। 2004 में शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी और 2005 में बिहार में आरजेडी की सरकार की सत्ता से हटने के बाद उनका प्रभाव कमजोर पड़ा। इसका फायदा उठाकर सतीश पांडे ने रेलवे रैक पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। इस दौरान दोनों के बीच हिंसा और कम हुई, लेकिन दुश्मनी बनी रही। शहाबुद्दीन को आरजेडी और लालू यादव का समर्थन था, जबकि सतीश पांडे को प्रभाव बाद में क्षेत्रीय नेताओं, खासकर जेडीयू से जुड़े लोगों के साथ बढ़ा। ये विवाद सिर्फ आपराधिक नहीं था, इसमें राजनीतिक संरक्षण ने भी आग में घी डाला।